आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर आशीषों के लिए, सुंदर बरकत के लिए। आपके और मेरे को परमेश्वर ने आशीषित करके रखा है, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज भी परमेश्वर का वचन की तरफ हम जाएंगे और बहुत खूबसूरत वचन मेरे को मिला है। परमेश्वर आप सबको उससे बहुत आयत की आशीष दे और आपके जीवन में भरपूरी की आशीष को लेके आए। तो आइए हम लोग सब निकालेंगे मत्ती 5 और उसका 17। मत्ती 5 और उसका 17 यहाँ पे यूँ लिखा हुआ है, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। यीशु मसीह ने अपने मुख से ये वचनों को लिखा और मत्ती ने बोला और मत्ती ने अपने वचनों में इसे लिखा, क्योंकि यीशु मसीह के मुख से निकला हुआ ये वचन था और बड़ा खूबसूरत वचन है। मेरे को बड़ा आनंद आया इस वचन में, इस वचन के ऊपर मनन करते हुए, इस वचन के ऊपर यीशु मसीह से, परमेश्वर पिता से, पवित्र आत्मा से प्रकाशन प्राप्त करते हुए मेरे को बहुत आनंद आया और यही आनंद मैं आज आप लोगों को देना चाहता हूँ। तो आइए हम लोग थोड़ा सा इसके ऊपर मनन करेंगे। तो यहाँ यूँ लिखा हुआ है, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। अब हम लोग सभी जानते हैं कि पुराना नियम जो हमारे पास है वो क्या है? व्यवस्था की किताबें हैं। और यीशु मसीह ने अपने मुख से कहा कि मैं उस व्यवस्था की किताबों को, उस व्यवस्था की बातों को पूरा करने के लिए आया हूँ। आपके और मेरे लिए पूरा करने के लिए आया हूँ। मैंने पूछा, परमेश्वर आप बताइए, इसके लिए कुछ मेरे को समझाइए, कुछ इसकी बातें मेरे को समझाइए कि मैं दूसरों को भी समझा सकूं। तो यीशु मसीह ने जब अपने मुख से इस बात को बोला तो उसने अपने जीवन में, अपने हर एक कार्य में इसे पूरा करके भी दिखाया। आपके सिर्फ अपने ही द्वारा नहीं और चीज़ों के द्वारा भी, हर एक बातों में यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए उस व्यवस्था की किताबों को पूरा करके भरपूरी की आशीषें दी, भरपूरी की आशीषें दी। तो जब मैं ये वचन पढ़ रहा था, मैंने जब पवित्र आत्मा से बोला कि पवित्र आत्मा मुझे इस वचन के बारे में कुछ समझाइए, तो वो यीशु मसीह की एक समय में लेके गए। मैं आप सबको भी वहाँ ले जाना चाहूँगा। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे और वो जब कार्य कर रहे थे तो उन्होंने अपने जीवन में हर एक बातों को जो अपने मुख से उन्होंने निकाली उसको पूरा किया। ये मेरे यीशु मसीह का स्वभाव था, ये मेरे यीशु मसीह का कार्य था कि उसके द्वारा जो उसके मुख से निकली बातें हैं वो पूरी हो, जो परमेश्वर पिता ने बताई वो सब पूरी हो। और यीशु मसीह ने उन सब चीज़ों को पूरा भी किया। जब यहाँ यीशु मसीह ने ये कहा कि ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को लोप करने आया हूँ, या मतलब कहा जाए कि ख़त्म करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने के लिए आया। यीशु मसीह ने खुद अपने मुख से कहा कि मैं व्यवस्था को ख़त्म करने नहीं आया हूँ। समझिए इस बात को, व्यवस्था को ख़त्म करने नहीं आया हूँ, व्यवस्था को ख़त्म करने नहीं आया हूँ, परंतु किस लिए आया हूँ? इसे पूरा करने के लिए। अब व्यवस्था की किताबों में अगर आप जाएं, जो कि मूसा की किताबें कही जाती हैं, मूसा की किताबें, मूसा की 5 किताबें जो कही जाती है, अगर आप उसमें जाएं तो आप लोगों को 613 आज्ञाएं मिलेंगी। परमेश्वर की दी हुई मूसा को 613 आज्ञाएं दी गई थी पूरा करने के लिए। 613 आज्ञाएं दी गई थी पूरा करने के लिए। और व्यवस्था विवरण उसका 28 और उसका 15 से हमको ये बताता है, वहाँ वचन में ये लिखा हुआ है कि जो इन आज्ञाओं को ना माने उन सब के ऊपर ये विपत्ति आ पड़ेगी। आप चाहें तो व्यवस्था विवरण 28 और उसका पूरा आप पढ़ सकते हैं। व्यवस्था विवरण 28 आप उसको जाके पढ़िए। आपको व्यवस्था विवरण 28 में 1 से लेकर 14 तक तो आशीषें मिलेंगी, लेकिन 15 के बाद से आखिरी तक आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानने के परिणाम मिलेंगे। तो यहाँ पे यही यीशु मसीह ने कहा कि मैं व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूँ।
व्यवस्था पूरा करने के लिए आया हूँ, इसका एक सबूत होना चाहिए आपके मेरे पास। यीशु मसीह ने उसे सबूत भी दिया, आपको और मेरे को उस बात का, उस कही गई बात का सबूत भी दिया। अब सबूत कहाँ दिया, सबूत कहाँ दिया, ये एक सवाल है। तो आइए मैं आप लोगों को उस सवाल का जवाब देता हूँ। हम सभी निकालेंगे मत्ती की किताब में हम हैं ही। मत्ती की किताब उसका मत्ती उसका 9 और उसका 20। मत्ती 9 और उसका 20। मैं 19 से पढ़ूँगा। हम लोगों के वचन, परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस बात से आप सभी के सभी लोग वाकिफ़ हैं 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री के बारे में। आप सभी जानते हैं, जितने इस वचन को, जितने बाइबल को पढ़ते हैं, वह सब इस वचन को जानते हैं कि यहाँ क्या हुआ था। आप सभी ने इस वचन के बारे में समझा, जाना, बहुत कुछ है। लेकिन आज इस वचन को मैं एक अलग रीति से आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूँगा। देखिए, समझिए इस वचन को। तो ये एक 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री का वर्णन है। और यहाँ 19 में ये लिखा हुआ है, यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया, और देखो, एक स्त्री ने, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँ तो चंगी हो जाऊंगी। यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूँ, वस्त्र के छोर को ही छू लूँ तो चंगी हो जाऊंगी। बड़ी खूबसूरत बात है। एम्प्लीफाइड वर्जन में लिखा हुआ है, और जब हम लोगों ने उसको, जब हम आगे पढ़ते हैं, तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, पुत्री, ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। वो स्त्री क्या हुआ? उस स्त्री विश्वास से यीशु मसीह के कपड़े को छोर को छूने के लिए गई, कपड़े के छोर को छूने के लिए गई। अगर आप एम्प्लीफाइड वर्जन में पढ़ेंगे उसको, उस वचन को, ये वचन आपको सब जगह मिलेगा। तो जब आप इसे पढ़ेंगे, मैं आपको बता देता हूँ ये वचन आप लोगों को कहाँ कहाँ मिलेगा। ये वचन जब आप पढ़ने जाते हैं तो आपको ये मत्ती 9 में मिलेगा, मत्ती 9 में भी है, मरकुस 5 में भी है, और लूका 8 में भी है। इन तीनों जगहों में जब आप जाके पढ़ेंगे और जब देखेंगे कि उसने, स्त्री ने उसके कपड़े के छोर को छुआ। अगर मैं एम्प्लीफाइड वर्जन बाइबल में पढ़ूं तो वहाँ पे लिखा हुआ है, उसने टेसल को छुआ। टेसल एक स्पेसिफाइड वर्ड यूज़ किया गया, टेसल मतलब टेसल उसको कहा जाता है जो कि यहूदी कल्चर में, यहूदी लोगों में एक नियम था, एक कानून था, और परमेश्वर के द्वारा दिया गया वो बात थी, परमेश्वर के द्वारा दी गई वो कार्य था जो सारे यहूदी करते थे। यीशु मसीह भी यहूदी थे, वो भी ये कार्य को करते थे, और ये कार्य था तलित को पहनना। तलित अगर आप गूगल करेंगे तो आपको उस तलित के बारे में पता चलेगा। तलित एक प्रेयर शॉल है जो यहूदी ओढ़ा करते थे, पहना करते थे, और वह शॉल जो थी वो रिप्रेजेंट करती थी, वो दर्शाती थी परमेश्वर की 613 आज्ञाओं को, जो कि हम लोगों को, जो तलित के बारे में हम लोगों को मिलता है
नंबर्स की किताब, गिनतियों की किताब, और उसका 15 और उसके 37 से, नंबर्स 15 और उसका 37 से जब आप पढ़ेंगे, 37 से जब आप पढ़ेंगे तो आपको उस प्रेयर शॉल के बारे में बहुत सारी बातें पता चलेगी, आप जानने को मिलेगा। तो आज मैं वही बताना चाहता हूँ कि जब वो स्त्री ने हाथ बढ़ाया, जब वो स्त्री ने हाथ बढ़ाया अपनी चंगाई के लिए विश्वास के द्वारा, तो उसने क्या किया? उसने क्या किया? उसने उस प्रेयर शॉल के जो यीशु मसीह ओढ़े हुए थे, जो यीशु मसीह पहने हुए थे, यीशु मसीह ने अपने ऊपर डाल रखी थी, उस टैसल के, उस तलित के, उस प्रेयर शॉल के छोर को छुआ। और उस छोर को टैसल कहा जाता है। उसमें टैसल में 5 नॉट्स होती है और 5 नॉट्स होती हैं और 8 टैसल्स होते हैं, 8 झालर होते हैं और उसे 5 नॉट्स के साथ बांधा जाता है, जो कि परमेश्वर की 613 आज्ञाओं को रिप्रेजेंट करती है, परमेश्वर की 613 आज्ञाओं को दर्शाती है। उस स्त्री ने क्या किया? उस परमेश्वर की आज्ञाओं को टच किया, छुआ। एम्प्लीफाइड वर्जन में बिल्कुल जाके आप पढ़िएगा, वहाँ पे बिल्कुल लिखा हुआ है इस बात के बारे में कि उस स्त्री ने टैसल को छुआ। हिंदी में छोर लिखा हुआ है, लेकिन एम्प्लीफाइड वर्जन में टैसल लिखा हुआ है। यीशु मसीह वो शॉल ओढ़े हुए थे और उस शॉल के छोर को उस स्त्री ने छुआ। उस स्त्री ने विश्वास से उस टैसल को छुआ, उस छोर को छुआ, और जानते हैं क्या हुआ? जानते हैं क्या हुआ? व्यवस्था पूरी हो गई। व्यवस्था पूरी हो गई। उस स्त्री के जीवन में व्यवस्था 613 आज्ञाएं पूरी हो गई। 613 आज्ञा, मैं फिर कहूँगा 613 आज्ञाएं जो परमेश्वर की द्वारा दी गई थी मूसा को, वो सारी की सारी आज्ञाएं उस स्त्री के जीवन में पूरी हो गई। और उसने क्या किया? उसने चंगाई को प्राप्त किया। यीशु मसीह ने अपने वचन में, जब मैंने आपको पढ़ाया मत्ती 5 और उसका 17, वहाँ लिखा है ना कि मैं व्यवस्था की और भविष्यवक्ताओं की किताब को रद्द करने नहीं बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए आया हूँ। इस स्त्री ने विश्वास से यीशु मसीह की तरफ हाथ बढ़ाया और वो शॉल जो कि परमेश्वर की 613 आज्ञाओं को रिप्रेजेंट करती थी, उसे छुआ और चंगाई को प्राप्त किया। बड़ी खूबसूरत बात है, बड़ी अद्भुत बात है। अद्भुत बात है कि उसके जीवन में वो 613 आज्ञाएं पूरी हो गई। 613 आज्ञाएं पूरी हो गई। अब परमेश्वर ने कोई बीमारी तो बनाई नहीं थी, परमेश्वर ने कोई तकलीफ तो बनाई नहीं थी। फिर उसके पास वो बीमारी और वो तकलीफ कहाँ से आई? वो एक आज्ञा, हो सकता है अपने जीवन में उसने एक आज्ञा, वो 613 आज्ञाओं में एक आज्ञा में हो सकता है वो क्या रही हो? नाकाम रही हो, इसीलिए उसके जीवन में ये बीमारी आई। क्या हो सकता है उसने कोई गलती करी हो परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध कोई गलती करी हो, इसीलिए उसके जीवन में ये बीमारी आई। क्योंकि वचन क्या कहता है? आइए हम लोग सब एक वचन और निकालेंगे। हम लोग निकालेंगे याकूब उसका 2 और उसका 10। याकूब 2 और उसका 10। याकूब 2 और उसका 10, यहाँ पे लिखा है, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक भी बात में चूक जाए तो वो सब बातों में दोषी ठहराया जाएगा। ठहराया जाएगा या ठहर चुका। मतलब व्यवस्था की 613 आज्ञाओं को वो 612 आज्ञाएं मान ले, लेकिन 13वें में नाकाम हो जाए तो वो 613 आज्ञाओं का ना पालन करने का सजा क्या होगा? उसके ऊपर आ पड़ेगा। ये स्त्री के साथ भी वही हुआ।
उसने परमेश्वर की आज्ञा को अपने जीवन में क्या किया होगा? नजरअंदाज किया होगा। और क्या हुआ? उसके ऊपर लहू बहने की बीमारी आ पड़ी। परमेश्वर ने कहीं भी किसी भी बीमारी को नहीं बनाया। आप पूरा वचन उठा के देख लीजिए, आप पूरे वचन को देख लीजिए, लेकिन कहीं आपको ये नहीं मिलेगा कि परमेश्वर ने ये बीमारी बनाई, परमेश्वर ने वो बीमारी बनाई, परमेश्वर ने ये किया, परमेश्वर ने वो बीमारी बनाई। नहीं, या किसी के ऊपर ये बीमारी डाली। नहीं नहीं। जब व्यवस्था विवरण 28 उसका 15 से आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे साफ शब्दों में लिखा है आपके और मेरे लिए, जो मेरी आज्ञाओं को ना माने उस पर यह विपत्तियाँ आ पड़ेंगी। और उस वचन में आपको इस पृथ्वी पर की सारी बीमारियाँ मिल जाएंगी। इस पृथ्वी पर की सारी बीमारियाँ उस 15 से लेके आई थिंक 69 है, 68 69 है, उन वचनों में आपको इस पृथ्वी की सारी बीमारियां मिल जाएंगी। और उस स्त्री के साथ भी यही हुआ। वो एक आज्ञा में हो सकता है चूक गई हो, एक आज्ञा में हो सकता है चूक गई हो, और वो 613 आज्ञाओं का दंड उस स्त्री के ऊपर आया था। इसीलिए उसे 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी। और जैसे ही उसने यीशु मसीह के कपड़े के छोर को छुआ, उस तैसल को छुआ, वो परमेश्वर की आज्ञाओं के रिप्रेजेंटेटिव शॉल को जो यीशु मसीह ओढ़े हुए थे, जो व्यवस्था को पूरा करने के लिए आए थे, उसको छुआ तो क्या हुआ? यीशु मसीह के द्वारा उस स्त्री के जीवन में वो 613 आज्ञाएं पूरी हो गई और उस स्त्री ने क्या किया? चंगाई को प्राप्त किया, चंगाई को प्राप्त किया। हो सकता है उस स्त्री ने कहीं से बातों को सुना हो, जैसा कि मेरे को आज अभी ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि उस स्त्री ने शायद कहीं से इस बात को सुन लिया होगा कि यीशु मसीह ने अपने मुख से कहा कि मैं व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को रद्द करने या खत्म करने नहीं, परंतु पूरा करने के लिए आया हूँ। आज हमारी बात एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने में टाइम नहीं लगता। हो सकता है उस समय भी यीशु मसीह की बात उस स्त्री तक पहुँच गई हो। और वो रिप्रेजेंटेटिव शॉल जो तलित कहलाई जाती है, 613 आज्ञाएं जो इसको रिप्रेजेंट करती है, उस आज्ञाओं को उसने बस यीशु मसीह के पास जाके गिरते पड़ते हुए गई थी। आप सभी जानते हैं कि वो 12 साल से लहू बहने की तकलीफ में थी। उसने उस तैसल के छोर को छुआ और क्या हुआ? और क्या हुआ? वो 613 आज्ञाएं उसके जीवन में पूरी हो गई और उसने चंगाई को प्राप्त किया। हो सकता है आज आपके जीवन में भी कोई बीमारी हो, कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो। यीशु बुला रहा है आपको, आइए उसके कपड़े के छोर को छू लीजिए और व्यवस्था की किताबों को, व्यवस्था की चीज़ों को अपने जीवन में पूरा कर लीजिए, पूरा कर लीजिए और चंगाई को प्राप्त करिए। आपका विश्वास यीशु मसीह पे, आपका विश्वास, मेरी बातों को गौर करिए, आपका विश्वास यीशु मसीह पे व्यवस्था को आपके जीवन में पूरा कर देगा, व्यवस्था को आपके जीवन में पूरा कर देगा और आप अपने जीवन में आशीषों के भागीदार हो जाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह इसीलिए आया कि वो जो कार्य मनुष्य जाति नहीं कर पा रही थी, वो व्यवस्था की किताबों को और वो 613 आज्ञाओं को पूरा नहीं कर पा रही थी, उस कार्य को पूरा करने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। और जैसे उसने पूरा किया, उसने सबूत दिया कि उस स्त्री ने क्या किया? वो परमेश्वर की आज्ञाओं का जो 613 आज्ञाओं का रिप्रेजेंटेटिव शॉल था, प्रेयर शॉल था, तलित था, उसके टेसल को छू लिया, उसके छोर को छू लिया और क्या हुआ? उसने अद्भुत अद्भुत अपने जीवन में चंगाई को प्राप्त कर लिया, चंगाई को
प्राप्त कर लिया। आज आपकी भी और मेरी भी ज़रूरत ये होनी चाहिए कि जब हम यीशु मसीह के पास विश्वास से जाएं तो यह विश्वास कर लीजिए कि व्यवस्था हमारे अंदर पूरी हो गई। व्यवस्था हमारे अंदर पूरी हो गई, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद अपने मुख से कहा, मैं व्यवस्था को नाश करने नहीं, रद्द करने नहीं, परंतु पूरा करने के लिए आया हूँ। आज अगर यीशु मसीह पे आप विश्वास करते हैं तो व्यवस्था आपके जीवन में पूरी हो गई। कितनी भी बड़ी परेशानी हो, कितनी भी बड़ी तकलीफ हो, कितनी भी बड़ी बीमारी हो, विश्वास से यीशु मसीह की ओर हाथ बढ़ाइए। वो आपके जीवन में परमेश्वर की 613 आज्ञाएं पूरी करना चाहता है और आपको आशीषित करना चाहता है। अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा होने दीजिए यीशु मसीह के द्वारा। अपने जीवन में आशीषों को बहने दीजिए यीशु मसीह के द्वारा। जब हम व्यवस्था की किताबें और शुरू की 5 किताबें हम जब पढ़ते हैं, जो व्यवस्था की 5 किताबें कही जाती है, जब उनको हम पढ़ते हैं तो इजराइलियों को भरपूरी की आशीष दी गई है। हर एक चीज़ों में प्रॉस्पेरिटी दी गई है, हर एक बातों में प्रॉस्पर किया गया है, संपन्न किया गया है, हर एक चीज़ों से भरपूर किया गया है। और वो चीज़ें तभी पूरी होती है जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और परमेश्वर की आज्ञा 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 613 है। 613 है और उन 613 आज्ञाओं को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ के द्वारा या एक ही पर्सन के द्वारा या एक ही सोर्स के द्वारा पूरा किया जा सकता है, और वो है यीशु मसीह। वो है यीशु मसीह। आपके और मेरे जीवन में अगर आशीष का कारण सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है, क्योंकि हम अपनी सामर्थ्य से कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ यीशु मसीह जो हम में रहता है, जिसे हमने अपने विश्वास से अपने अंदर ग्रहण किया है, उसी के द्वारा हम अपने जीवन में आशीषों को, चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं। यीशु मसीह आज चाहता है कि वो परमेश्वर की 613 आज्ञाएं आपके जीवन में पूरी हो जाएं उसके द्वारा, और आप चंगाई को, आशीषों को, भरपूरी को, बरकतों को प्राप्त करें। ये आज यीशु मसीह चाहता है। इसीलिए यीशु मसीह ने मत्ती 5:17 में कहा कि मैं भविष्यवक्ताओं की और भविष्य व्यवस्था की किताब को रद्द करने नहीं, परंतु पूरा करने के लिए आया हूँ। पूरा करने के लिए किस में? आप में और मेरे में वो व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया है। आप में और मेरे में वो व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया है, ताकि जो आशीष अब्राहम को मिली थी, जो आशीष आदम को मिली थी, वो आशीष आपको और मेरे को दोबारा मिल जाए और हम सब आशीषित हो जाए। तो आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। तो परमेश्वर से बोलेंगे, यीशु मसीह धन्यवाद हो कि तूने प्रभु मेरे लिए व्यवस्था को पूरा कर दिया और मुझे आशीषित कर दिया आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद यीशु राजा प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन के लिए प्रभु जी। इस समय प्रभु जी इस वीडियो को देखने वाले हर एक के लिए प्रभु जी मैं मांगता हूँ प्रभु जी, जो कोई इस वीडियो को देख रहा है प्रभु जी, उन्हें दीजिए कि आज एक ग्रहण करे कि यीशु मसीह के द्वारा वो 613 आज्ञाएं, वो व्यवस्थाएं पूरी हो गई इनके जीवन में, और ये अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त करें, चंगाई को प्राप्त करें, छुटकारे को प्राप्त करें, और प्रभु जी तेरी सामर्थ्य में बढ़ते चले जाएं प्रभु। ऐसा होने दे प्रभु। हर एक के लिए प्रभु जी मैं तेरी सुरक्षा, शांति, आशीष, तरक्की, बरकत की घोषणा करता हूँ प्रभु जी। तेरा धन्यवाद हो सुंदर वचनों के लिए प्रभु जी, और प्रभु जी मौका दिया कि मैं दूसरों के साथ शेयर कर सकूँ प्रभु। इस वीडियो को देखने वाले प्रभु जी, इस वचन को सुनने वाले हर एक के लिए प्रभु मैं तेरी भरपूरी की आशीष, भरपूरी की बरकत की घोषणा करता हूँ। और प्रभु जी हर एक के जीवन में यीशु मसीह के द्वारा प्रभु जी वो 613 आज्ञाएं पूरी हो जाएं, वो व्यवस्था की किताबें पूरी हो जाए, और हर एक कोई प्रभु जी अपने जीवन में आशीषों को, चंगाई को, छुटकारे को और भरपूरी को प्रभु ग्रहण करने वाला होने पाए। ऐसा होने दे।
हर एक के लिए प्रभु तेरी सुरक्षा, शांति, आशीष, तरक्की और बरकत की घोषणा करता हूँ। आने वाले दिनों में प्रभु उनके जीवन में भरपूरी की आशीष की घोषणा करता हूँ। प्रभु उनके घर घराने में उद्धार की घोषणा करता हूँ और प्रभु तेरी महिमा की घोषणा करता हूँ। सब बातों के लिए धन्यवाद करते हुए, सब चीज़ों को आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते हुए, सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हुए, मैं इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुतायत की आशीष दे और इस समय में, जो कि कठिन समय चल रहा है, इस कठिन समय में परमेश्वर आप सबको सुरक्षा प्रदान करे। वचन कहता है जो मुझ में है वो इस संसार से बढ़कर है, अर्थात यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर आपके अंदर रहता है। आपको कोई हानि नहीं हो सकती, क्योंकि जेट सिक्योरिटी आपके हाथ में है, आपके अंदर है। आपको कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।